DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की रणनीति में अब इस बात का इंतजार चल रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री पायलट के बीच कांग्रेस आलाकमान ने वो क्या फार्मूला बनाया जिसके चलते दोनों नेता विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। बहरहाल फार्मूला तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, दोनों ने ही अपने समर्थक विधायकों से कहना शुरू कर दिया कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बाकी बातें भूलकर अब सभी को अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए जुट जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग ने आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी। यहां जारी गुटबाजी ने जनता के वादों पर हम खरे उतरेंगे, वेद सोलंकी ने कहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी जातियों को खुश करने की कवायद में जुट गए। पहले जाट समाज को खुश करने के लिए श्री तेजाजी बोर्ड और उसके बाद राजपूत समाज के वोट बैंक को शादी के लिए श्री महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के बाद अब यादव समाज को खुश करने के लिए सीएम गहलोत ने श्री कृष्ण बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेना रेजिमेंट के गठन की मांग का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की भी घोषणा की है। गोविंद देव जी के भी दर्शन किए। बता दें, लंबे समय से यादव समाज श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की मांग कर रहा था। रविवार को इसी मांग को लेकर यादव समाज के जनप्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर मुलाकात की। यादव समाज ने सीएम से कहा कि समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए इस बोर्ड की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस पर सीएम गहलोत ने कहा कि आज ही मैं गोविंद देव जी के मंदिर जाकर आया हूं और आज ही श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेना में आई रेजिमेंट के गठन की मांग का भी समर्थन किया है। आई रेजिमेंट गठन के लिए गहलोत ने प्रधानमंत्री को स्तुति पत्र प्रेषित किया जाएगा। पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए निःशुल्क जमीन आवंटित की गई है। आज इन छात्रावास से विद्यार्थी अध्ययन कर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। भाई साहब, आज मुख्यमंत्री साहब मिलने आए हैं, क्या क्या घोषणाएं की मुख्यमंत्री जी ने? 16 अप्रैल को अहीर जन जागृति सम्मेलन मानसरोवर के वीटी रोड ग्राउंड में यादव समाज ने किया था, जिसमें हमारी मुख्य मांग भारत सरकार से थी कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। उसके साथ साथ राजस्थान सरकार से भी हमारे कुछ मांगे, 3-4 मांगे राजस्थान सरकार से भी हमने रखी थी कि एक तो हमारे श्री कृष्ण भगवान के नाम से हमारे समाज में बोर्ड का गठन हो, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड के गठन की घोषणा की। आज पूरा यादव समाज माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए राजस्थान के कोने कोने से यादव समाज के लोग आए हैं। कुछ मांगे ऐसी थी, एक हमारा मुख्य मार्ग जो जयपुर में है उसका नाम बदलकर रेजांगला मार्ग के नाम से हमने रखने की है बात। सीएम साहब ने ये कहा है, इस पे भी हम विचार कर रहे हैं और इसकी मैं लीगली कार्रवाई करवा के उसको भी दिखवा के इसको भी जल्द से जल्द हम घोषणा करवाएंगे। तीसरा, हमारा 10वीं के पाठ्यक्रम में रेजांगला का पाठ्यक्रम शामिल हो, इसके लिए भी सीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है। चौथा, हमारा सबसे बड़ा एक राव तुलाराम जी जो 1857 के महानायक के रूप में इस हिंदुस्तान में जो उभर के आए थे, 23 सितंबर को उनका शहीदी दिवस होता है, उस दिन राजकीय अवकाश की घोषणा करें। इसकी भी सीएम साहब ने लीगल सेल को फाइल भेज दी गई है। इसलिए पूरा यादव समाज आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। जय हिंद, जय भारत। नाम बता दीजिए। भारत यादव, जय यादव। हाँ वैसा बताइए। आज यादव समाज के लिए बहुत ही सुनहरा दिवस है। 16 अप्रैल जल जागृति सम्मेलन में जो यादव समाज ने अपना तन मन धन दिया है, उसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार करते हुए यादव बोर्ड या श्री कृष्ण बोर्ड की स्वीकृति हमें प्रदान की है। उसके लिए हम तहे दिल से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करते हैं और ये यादव समाज श्री अशोक गहलोत जी का ऋणी रहेगा। जय यादव, जय भारत। नाम बता दीजिए। नाम विपिन यादव।
आज क्या मांगे लेके आए थे, क्या मांगेंगे? आज समस्त यादव समाज मुख्यमंत्री आवास पे 7 मांगों के साथ में यहाँ आया था और हम हमारे मुख्यमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 7 में से 5 मांगे हमारी मानी है या कुछ मांगों पे हमें आश्वासन दिया है। हमारी मुख्य मांग जो राज्य सरकार से थी, श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड का गठन, उस मांग को आज मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और घोषणा की है। कोई नहीं, चलो। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देते हैं। बताइए। हमारे परम सम्माननीय आदरणीय अशोक जी मुख्यमंत्री साहब, जिन्होंने आज हमें बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट दिया है। हमने उनसे 7 मांगे की थी राजस्थान सरकार से और 1 स्टेट गवर्नमेंट से की थी। 7 में से उन्होंने आज फर्स्ट हमें आज की आज दी है और 6 के लिए उन्होंने हमें वादे किए हैं कि देखो कितनी हो पाती। और जो हमें सेंटर से मांगी है उसके लिए रिटर्न में लिख के भेजेंगे वहाँ, तो उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। That's it. जयपुर से खबर, जहां बोलियों की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में स्टेज ऐप ने एक और नया परचम लहराया है। इस बार OTT प्लेटफॉर्म स्टेज ऐप की नई राजस्थानी वेब सीरीज वकील साहिबा का धमाकेदार प्रीमियर हुआ। 25 जून रविवार को जयपुर में झालाना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर इस वेब सीरीज की स्क्रीनिंग के साथ रिलीज की गई है। इस मौके पर इस वेब सीरीज की स्टारकास्ट के साथ स्टेज ऐप के ऑफिशियल मेंबर्स और राजस्थानी आर्टिस्ट उपस्थित रहे। सामाजिक मुद्दों को दर्शाती वकील साहिबा की कहानी है। इस वेब सीरीज में बाल विवाह से जूझती लड़की का संघर्ष दिखाया गया है। इस वेब सीरीज के डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग गजेंद्र शंकर छेत्रिया ने किया है। कहानी की लीड एक्टर्स अपूर्वा चतुर्वेदी व लीड एक्टर संवद भट्ट है, जिन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी भी निभाया है। इनके अलावा रमन मोहन, कृष्णा त्रिय, जया पांडे, अंजलि त्रिपाठी, विशा पाराशर, तपन भट्ट, अमित मेहरा, आकाश जोशी, मनीषा कसाना, सभी रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने जोरदार काम किया। सीरीज में DOP पुनीत धाकड़, एडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर दीपांशु गुप्ता और म्यूजिक राजीव थानवी का है। इस वेब सीरीज की शूटिंग मुख्यतः जयपुर और आसपास के इलाकों में हुई। स्टेज ऐप के हेड ऑफ मार्केटिंग कुणाल कुमरावत का कहना है कि सिनेमा के क्षेत्र में जो क्रांति स्टेज ऐप ने शुरू की है, वो आने वाले समय में राजस्थानी फिल्म वेब सीरीज के माध्यम से ऐसी कई कहानियां लेकर आ रही है जो राजस्थान में सिनेमा का रुख बदल देगी। साथ ही नए उभरते राजस्थानी कलाकारों को एक से बढ़कर एक अवसर भी प्रदान करेगी। ये फिल्म एक, जैसा इन्होंने बताया, एक राजस्थानी मुद्दे पर तो बनी हुई ही है। इसके अलावा ये एक ऐसी कहानी है जो राजस्थान की कई लड़कियां जिससे रिलेट करेंगी और कई लड़कियां मुझ में खुद को देख पाएंगी और जो परेशानियां वो फेस करती हैं वो देख पाएंगी कि हाँ, हमने उस पर एक कहानी बनाई है, उनकी आवाज़ हमने उठाई है और हमने बहुत मेहनत की है। उम्मीद करते हैं आप लोग तक वो मेहनत पहुँचेगी। क्या क्या प्रिपरेशन और क्या क्या चैलेंजेस मतलब आए और क्या क्या तैयारियां उसके लिए आपने की मूवी में, वो बताएं। एक तो लैंग्वेज का था, क्योंकि हम लोग बोलियों पर ही काम कर रहे हैं स्टेज ऐप, तो हम लोगों ने बोलियों पे काम किया है क्योंकि हर कुछ किलोमीटर्स में हमारे राजस्थान में बोली बदल जाती है, तो वो एक डायलेक्ट जो हमें चूज़ करना था वो लाने में डिफ़िकल्टीज थी। बाकी इसके अलावा ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं खुद से जी पाई थी, बहुत ही ईजीली मैं उस कैरेक्टर में जा पाई थी क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसी चीज़ें होती हुई देखी है, तो मुश्किल नहीं आई थी कैरेक्टर को अडेप्ट करने में मुझे, पर बहुत मज़ा आया, जर्नी बहुत अच्छी थी। सर, स्टेज ऐप के माध्यम से ये मूवीज़ आ रही हैं सारी राजस्थानी बेस्ड, और क्या लगता है आपको, क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाह रहा है कि स्टेज ऐप, और आप थोड़ा सा बताएं क्या एक नई क्रांति लेकर आ रहा है स्टेज? स्टेज का जो सबसे इकलौता जो मिशन है, जो विज़न है, वो है बोलियों में कंटेंट बनाना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बोलियों को अगर बढ़ावा देना, प्राउड देना, क्योंकि आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि लोग बोली नहीं बोलते, उनको शर्म आती है, वो डाउन जा रही है। अगर उनको बढ़ावा देना, उनको बूस्ट करना है, तो सिनेमा से सशक्त कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि सिनेमा कई के थ्रू बोलियाँ जिंदा रहेगी। आने वाली पीढ़ियाँ उन कंटेंट को देखेगी कि अरे यार, ये तो अपनी बोली के अंदर था। आज भी अगर हम राजस्थान सिनेमा की बात करें तो जो कुछ अच्छी फिल्में बनी थी पास्ट में 22-40 साल से होगी और भी जो, तो जहाँ भी वो राजस्थानी थी तो हम देखते थे क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज थी। बाकी उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं सिनेमा हमेशा अपना इम्पैक्ट रखता है। सर बताइए मूवी के बारे में, आप एज ए डायरेक्टर हैं मूवी के, तो किस तरीके से बनी है और कहाँ शूटिंग्स हुई है मूवी की, क्या मैसेज है मूवी में? कहानी बेसिकली एक बाल विवाह केंद्र में है कहानी के, जो कि राजस्थान में एक बड़ी प्रचलित कुप्रथा है, यूँ मानना चाहिए कि जैसे आका तीज पे आज भी हम देखते हैं कई बच्चों की शादियाँ होती हैं, तो उसी एक प्रथा को हमने केंद्र में रखकर एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बिल्ड किया है,
सोशो ड्रामा अपनी जगह ही है, क्योंकि एक लड़की की कहानी है जिसकी शादी बचपन में हो जाती है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है, फिर वो पति से एक धोखा मिलता है उसको, तो वापस वो अपने मायके जाती है, अपनी पढ़ाई शुरू करती है और वकील बनती है। और समय का चक्र ऐसा चलता है कि उसका पति एक हत्या के अपराध में फंस जाता है, तो उसके घर वालों को वापस उसके पास जाना पड़ता है, वो उसको डिफेंड करती है अदालत में। तो अब वो बचा पाती है या वापस उसके पास लौट कर जाएगी या नहीं जाएगी, वो बाकी की कहानी है। बताइए आपके किरदार के बारे में, मूवी में आपका क्या किरदार है और क्या क्या चैलेंज, कैसे आपने तैयारियां की इस पर्टिकुलर रोल के लिए? मैं रीमा का किरदार अभिनय प्ले कर रही हूँ इस सीरीज़ में, और चैलेंजेस बेसिकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ रहा नहीं, क्योंकि मेरा जो रीमा का किरदार है इसमें वो एक अभिनेत्री का किरदार है और मैं रियल में भी अभिनेत्री का रोल प्ले कर रही हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा चैलेंजेस मिले नहीं इस किरदार को लेके। और बाकी जो है रीमा जो है दिनू की शहर में रहने वाली प्रेमिका है जिसे वह प्यार करता है, उसके बिहाफ पे वो शहर में शिफ्ट हो जाता है रहने के लिए, और सडनली पूरी स्टोरी चलते चलते रीमा का बीच में कत्ल हो जाता है। तो पूरी कहानी उसी पे घूम रही है कि रीमा का कातिल कौन है, किसने कत्ल किया है, क्या वजह रही है, तो उसी पूरी कहानी उसी बेस पे घूम रही है। और बाकी आप स्टेज ऐप डाउनलोड करो और देखो बाकी आगे के एपिसोड। थैंक यू। बताइए सर, आपका जो किरदार है किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या किरदार है, क्या मैसेज देता है आपका एक जो किरदार है पर्टिकुलर सोसाइटी को या सभी ऑडियंस आपकी उस मूवी को देखेंगे? देखिए, मेरा किरदार है इसमें एएसपी श्रीवास्तव का। एएसपी श्रीवास्तव एक नशाखोर आदमी है, नशा करता है, वुमनाइज़र है जो लड़कियों के पीछे भागता है और थोड़ा डोमिनेटिंग है, जो किसी भी स्त्री को मतलब उस पर डोमिनेट होना जानता है। और ये पूरा एक नकारात्मक वो है कैरेक्टर, और इसका एक जो संदेश जाता है वो यही जाता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ अच्छे विभागों में बैठकर भी उनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, और उसका अपनी पर्सनल व्यक्तिगत भावनाओं को लेकर, अपनी जो भी उनके अंदर दोष हैं उनको लेकर वो उनकी पूर्ति करते हैं, अपनी भावनाओं की जो भी उनका रस है। जैसे वो वुमनाइज़र है, नशा करता है, ये मेरा कैरेक्टर है। तो जो लोग वुमेनाइजर होते हैं, मिसचीफ होते हैं, कैसनोवा टाइप के लोग होते हैं, तो कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर मतलब वुमेन्स नॉट फॉर द सेफ जोन काइंड ऑफ होते हैं, तो ऐसे ही कुछ नेगेटिव वाइब्स आपके किरदार से आती है, उसको सुधारने के लिए आपने कि चलो ठीक है, ये कंट्रास्ट आउट ऑफ द कंट्रास्ट जाके आपका एक रोल बना गया है, किस तरीके से मतलब आप संदेश क्या देते हैं पॉजिटिवली? इसमें यही है कि कैरेक्टर जो मेरा है वुमनाइज़र है, बट इससे यही जाता है जब स्क्रीन पर आप देखेंगे कि ये होना, ऐसा होना न समाज के लिए अच्छा है न स्वयं के लिए अच्छा है। बाद में वो जाकर जेल हो जाती है उसे, अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बाद में दिखाया जाएगा, बट ये संदेश जाता है कि उसका परिणाम क्या है, तो लोग इससे दूर रहेंगे कि इसके दुष्परिणाम हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कानून के दायरे में ना आए, भले वो उस कानून का ही रखवाला हो या उस विभाग में ही काम करता हो, तो इसके तहत उसके साथ भी वही चीज़ें होती हैं। थैंक यू। किरदार को क्या मैसेज देता है? जी सर, मैंने इस वेब सीरीज़ में एक्टर आकाश प्ले किया है, जो कि एक थिएटर एक्टर है और वो अपने सपने के खातिर मतलब एक बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता है। मैं स्टेज ऐप को बस ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस वेब सीरीज़ और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ पाया हूँ, जो कि राजस्थानी संस्कृति में कहीं भूल गया था। मतलब हमारा रहन सहन ऐसा होता है ना प्रॉपर कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं, फिर जो छोटी चीज़ें हमें बहुत वो लगती है, लेकिन जब मैं इस वेब सीरीज़ से जुड़ा और मैंने भाषा जानी अपनी और इसके कंटेंट्स देखे, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ये हमारी संस्कृति है और वाकई में अगर मैं इसके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो शायद ये बहुत अच्छा मौका है जो मैं करके आगे निकलूँ। आपका पहला प्रोजेक्ट है स्टेज के लिए? जी, स्टेज के लिए मेरा पहला प्रोजेक्ट है। उससे पहले मैं एक टीवीसी कर चुका हूँ और एक वेब सीरीज़ कर चुका हूँ यूट्यूब के लिए। थैंक यू सर। एक्चुअली में क्या है, महेंद्र जी का म्यूज़िक का सेंस बहुत बढ़िया है कि पहले भी इनकी एक फिल्म थी भोबर, इसका म्यूज़िक मेरा ही था, जिसमें दान सिंह जी के साथ मैंने कुछ 4 गाने बनाए थे। और अभी ये जो सब्जेक्ट जो है वो एक टिपिकल राजस्थानी सब्जेक्ट है, जो इसमें सोशल ड्रामा है और काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो इंद्र जी का फ़ोन आया कि इस तरह का हमें एक बनाना है, तो उसमें फिर हमने गाने भी लिखा और उसका म्यूज़िक बनाया और बहुत बढ़िया म्यूज़िक बन पड़ा है। नैना रे बिन जा रहा रे, इस तरह के शब्द हैं उसके, और जिसमें हमने पूरा उसका जो जर्नी है लड़की की, जिस तरह से उसको जस्ट ट्रॉमा हुआ, उसके बाद में उसे डेवलप किया और उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कैरेक्टर का, वो उसमें एक ही गाने में हमने पूरा दिखाया कि कैसे पहले उसका साथ में जो उसके साथ ट्रॉमा हुआ, उसका जो चोट हुई,
वो पीरियड और उसके बाद जैसे फिर वो उसका कैरेक्टर जस्ट लिफ्ट करता है, वो उसका संघर्ष है, वो सारा हमने उस एक ही गाने में कवर करके उसको बनाया है। तो जोगेंद्र जी का वैसे म्यूजिक सेंस के हिसाब से उन्होंने बढ़िया काम निकाला है और अच्छा गाना बनाया। सुनिएगा, अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। थैंक यू सो मच। जयपुर में अहीर जन जागृति सम्मेलन की कोर कमेटी सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। यादव समाज की मांगों पर मुख्यमंत्री गहलोत ने सहमति दी। अहीर रेजिमेंट बनाने में श्री कृष्ण बोर्ड का गठन, रेजांगला युद्ध को पाठ्यक्रम में शामिल करने सहित कई अन्य घोषणाएं भी की है। 16 अप्रैल 2023 को वीटी रोड मानसरोवर ग्राउंड में लाखों की संख्या में अहीर समाज के लोग अपनी व समाज की कुछ मांगों को लेकर एकत्रित भी हुए। यादव समाज की कुछ मांगे राजस्थान सरकार से रही है, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले श्री कृष्ण बोर्ड का गठन, जयपुर के किसी मुख्य सड़क का नाम रेजांगला मार्ग रखा जाए। रेजांगला में अमर शहीदों की शहादत के सम्मान में मेजर शैतान सिंह म्यूजियम की स्थापना की जाए। 1857 की आजादी की क्रांति, प्रथम क्रांति के महानायक अमर शहीद राजा राव तुलाराम के शहीदी दिवस 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। राजस्थान सरकार के पाठ्यक्रम SCERT में 1857 के योद्धाओं व रेजांगला युद्ध को प्रेरणा हेतु शामिल किया जाए। इन सभी मांगों को देखते हुए व समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और उनकी सभी मांगें स्वीकार किए जाने की सहमति भी दी है। इस अवसर पर अहीर जन जागृति सम्मेलन की कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर सुनीता यादव, मंजू यादव, तेजराज यादव, ओम प्रकाश यादव और एडवोकेट आशीष यादव व समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। इन सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद व आभार प्रकट किया है। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं भारत यादव, अहीर जन जागृति सम्मेलन का कोर कमेटी का सदस्य हूं। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि 16 अप्रैल को अहीर जन जागृति सम्मेलन का एक आयोजन वीटी रोड मानसरोवर ग्राउंड में हुआ था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर थी, जिसमें कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निवास पर यादव समाज की एक डेलीगेशन मिला और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार द्वारा एक अपना अभिशंसा पत्र भारत सरकार को लिखने की बात हुई है कि वो भारत सरकार को एक पत्र लिख रहे हैं अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर। दूसरी कुछ मांगे हमारी राजस्थान सरकार से भी थी, जिसमें प्रमुख मांग जो हमारी थी, एक श्री कृष्ण विकास बोर्ड का गठन हो, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को समाज के सभी लोगों के सामने ये घोषणा की है। तीसरी, एक जयपुर में मुख्य मार्ग का नाम रेजांगला मार्ग के नाम से हो, इसके लिए भी सीएम साहब ने आश्वासन दिया है और नगर निगम को फाइल को भेज दिया गया है। तीसरी, 10वीं के पाठ्यक्रम में रेजांगला युद्ध का जिक्र हो और 1857 की जो क्रांति थी, जिसमें इस क्रांति के महानायक, सबसे बड़े महानायक राव तुलाराम जी का उनका पाठ्यक्रम हो, उसके लिए भी लीगल सेल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रस्ताव हमारे भेज दिए गए हैं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हम बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, हमारी पूरी कोर कमेटी के सदस्य लोग। आज इसलिए हमने आपको प्रेस में बुलाया था। भारत यादव, सदस्य कोर कमेटी। सर, और कौन कौन सी मांग है जिस पर विचार करने की अभी भी जरूरत है सरकारों को, यादव समाज की? जो देखिए, हमारी मुख्य मांग तो केंद्र सरकार से है कि हमने जो शहीद दिया है, ये पहली ऐसी जाति है जो सिर्फ बलिदान के प्रति कंधे पे नाम चाहती है कि अहीर रेजिमेंट का नाम हो और हमारे समाज के नाम से अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। पर अभी तक शायद केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी है। हम ये वादा करते हैं कि जब तक हमारी अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होता है, यादव समाज इसी तरह के आंदोलन करता रहेगा। साथ ही जो राजस्थान सरकार ने हम लोगों को जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का, कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से की भी हमारी सारी मांगों को सुना, उनके बारे में विचार किया और उसकी स्वीकृति प्रदान की। बीजेपी के नेताओं से केंद्र सरकार से जो मांगे हैं, उसको लेकर बीजेपी नेताओं से कोई बातचीत हुई है? कोई डेलीगेशन गया है या दिल्ली में किसी को तो आपने लेटर पर लिखा? आपने विगत दिनों में देखा होगा कि जो सांसद निरुआ जी हैं, मध्य प्रदेश के हमारे सांसद हैं, उन लोगों ने सदन के अंदर बात रखी है, लोकसभा के अंदर हमारी बात रखी है, पर उस पर अभी तक कोई भी विचार विमर्श या केंद्र सरकार की तरफ से हमारे समाज के लिए कोई भी मुख्य बिंदुओं पर बात करने के लिए कोई राजी नहीं है। राजस्थान में इस साल चुनाव है, साल के आखिरी में,
क्या चुनाव पर यादव समाज इफेक्ट करेगा बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? 100% साहब, जिस सरकार जो यादव समाज की मांग को सुनेगा, वोट वही पाएगा जो अही रेजिमेंट की बात करेगा। हमारे समाज का यही नारा है और हम आपके चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को ये बात भी कहना चाहूँगा और उन तक ये बात भी बनाऊँगा कि आपका तहे दिल से स्वागत और आभार है। आपने हमारी मांगों को सुना और कांग्रेस पार्टी के साथ यादव जो समाज है वो पूर्णतः खड़ा मिलेगा और संपूर्ण सहमति और बहुमत के साथ रहेगा। राज्य सरकार से जो बाकी और मांगे हैं उसको लेकर उसका निस्तारण हो चुका है। कल दिनांक 25 जून को मुख्यमंत्री जी ने हमारी सारी मांगों को रखा, हमारे लिए भोज का प्रबंध किया उन्होंने, उनका तहे दिल से धन्यवाद। क्या आपको सरकार ने किया गया इसको लेकर क्या कहना चाहिए? 16 अप्रैल को मानसरोवर में जो हमने अहिर जनजागृति सम्मेलन आयोजित किया था, उस सम्मेलन में जो एकता समाज ने दिखाई थी उसका रिजल्ट हमें कल मिला। कल मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी सबसे बड़ी मांग श्री कृष्ण बोर्ड गठन की मांग को माना और बाकी अन्य मांगों पर भी आश्वासन दिया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करते हैं। समाज ने जो हक मांगा था सरकार से वो पूरा मिला है? पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक मिला है हमें। जैसे बोर्ड उन्होंने हमें दे दिया है तो उससे हम बहुत खुश हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी हमेशा से ही हर समाज को ध्यान में रखते हुए काम करते आए हैं। हमने भी एक अपना अहिर समाज के लिए डिमांड की थी, 6-7 हमने मांगे रखी थी स्टेट गवर्नमेंट से, जिसमें से एक उन्होंने हमें अभी दे दिया है और बाकी भी अभी चल रहा है। और जो हमने अहिर जनजागृति सम्मेलन चालू किया था अहिर रेजिमेंट को लेके, वो राजस्थान में तो हमने किया ही है और अगले आने वाले बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर हम यूपी में कर रहे हैं, फिर झारखंड में, फिर बिहार में, इस तरह से करके इस पर भी हमारी मुहिम जारी रहेगी। और माननीय अशोक गहलोत जी को मेरे और पूरे हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत साहब यादव समाज राजस्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया है। श्री कृष्ण बोर्ड का गठन करने के लिए मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान के अंदर जयपुर शहर में रेजांगला मार्ग की भी हमने मांग रखी है, उनका भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और केंद्र सरकार से भी हमारी अहिर रेजिमेंट की बड़ी मांग है, उसके लिए भी हम दिल्ली में जल्द ही कूच करेंगे। जोधपुर से खबर, जहां अशोक उद्यान समिति डीसीपी कार्यालय में जोधपुर के पत्रकार धरने पर बैठ गए। यहां पत्रकार अपने साथी पत्रकार के साथ वे पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पत्रकारों ने बताया कि हमारे साथी पत्रकार के पुत्र के साथ पुलिस ने रविवार को दुर्व्यवहार किया। पत्रकारों ने बताया कि पुलिस ने साथी पत्रकार के पुत्र को पूरे दिन बिना वजह थाने में बिठाए रखा और परिवार को भी सूचना नहीं दी। इस बात की नाराजगी को लेकर सोमवार को जोधपुर के पत्रकार डीसीपी गौरव यादव के कार्यालय पहुंचे और वहां पर धरना दे दिया। अपने साथी पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 10:30 बजे दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत भाजपा के संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत गणमान्य लोगों से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के साथ इनकम टैक्स कॉलोनी पहुंचे और समाज सेवी एन.के. मेहता व नरेंद्र आडवाणी व अनुराधा आडवाणी से मुलाकात भी की है। बस्ती से खबर, जहां अशोक गहलोत इन दिनों प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इसके तहत सीएम अशोक गहलोत 29 जून को बस्ती के दौरे पर रहेंगे। सीएम गहलोत यहां उपजिला अस्पताल, डेयरी व खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद यहां आयोजित जनसभा को भी गहलोत संबोधित करेंगे। गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है।
कोलायत से खबर, जहां ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तंत्र में विशेष सुधार कार्य के लिए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने नांद्रा में 33/11 kV GSS का शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 1,53,00,000 रुपए खर्च होंगे। इस GSS का पूरा कार्य होने पर नांदड़ा गांव के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने बताया कि RDSS JDVNL स्कीम के तहत यह GSS बनाया जा रहा है। खबर तिंवरी से, जहां राजस्थान शिक्षक संघ के प्रांतीय चुनाव रविवार को जयपुर में संपन्न हुए। इसमें सत्यप्रकाश प्रदेश अध्यक्ष व नेमाराम मेघवाल प्रदेश महामंत्री व निर्वाचित हुए। शेष पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया। अंबेडकर शिक्षक संघ तिंवरी के ब्लॉक अध्यक्ष सागरमल सपूनिया ने बताया कि महासमिति के प्रथम अधिवेशन में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह व महामंत्री सुरेश कुमार देशबंधु ने गत सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। द्वितीय सत्र में प्रांतीय कार्यकारिणी के संपन्न हुए चुनाव में प्रदेश सभा अध्यक्ष मोडाराम कडेला बीकानेर, सत्यप्रकाश प्रदेशाध्यक्ष नेमाराम मेघवाल उपस्थित रहे। सूरतगढ़ से खबर, जहां 1 दिवसीय गांधी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के निर्देशन में संचालनालय शांति व हिंसा पर 1 दिवसीय गांधी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। शिल्प व माटी कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगराराम गेदर, PCC सदस्य हनुमान मील, SDM संदीप कुमार काकड़, विकास अधिकारी ऋषि राज मीना ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर 1 दिवसीय गांधी दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं हनुमान मील डूंगराराम गेदर ने महात्मा गांधी के जीवन पर बोलते हुए कहा कि महात्मा गांधी हमेशा ही शांति व हिंसा के मार्ग पर चले हैं, हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान